नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारतीय समाज में काले धागे का उपयोग केवल एक श्रृंगारिक वस्तु भर नहीं है, बल्कि यह अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ एक गहन प्रतीक है। आपने भी कई बार लोगों की कलाई, गले या पैर में बंधे काले धागे को देखा होगा और शायद स्वयं भी पहना होगा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि इस काले धागे का रहस्य क्या है? क्या यह वास्तव में बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है, या फिर यह केवल एक सांस्कृतिक विश्वास है जिसे विज्ञान स्वीकार नहीं करता है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काला धागा केवल ग्रामीण समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज शहरी जीवन, युवाओं, बॉलीवुड और कॉरपोरेट दुनिया तक में इसका प्रभाव दिखाई देता है। हम इसके धार्मिक आधार, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वैज्ञानिक तर्क और ऊर्जा सिद्धांतों की गहराई में उतरकर विश्लेषण कर देंगे। काले धागे से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं भारतीय सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार काला धागा व्यक्ति को बुरी नजर, ईर्ष्या और बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। विशेषकर नवजात शिशुओं, सुंदर कन्याओं, गर्भवती महिलाओं, व्यापार में सफल लोगों, कलाकारों और राजनीति से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को नजर लगने की आशंका अधिक मानी जाती है। लोक मान्यताओं में काले रंग को ऊर्जा अवशोषक माना गया है, जो नकारात्मक तरंगों को खींचकर व्यक्ति को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह विश्वास पीढ़ियों तक इसलिए कायम रहा क्योंकि बड़े बुजुर्गों के अनुभव और सामाजिक अवलोकन इस परंपरा को मजबूती देते रहे। धार्मिक और ज्योतिषीय आधार पर देखें तो हिंदू धर्म में काला रंग शनि देव से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो न्याय के देवता हैं और व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। माना जाता है कि यदि किसी कुंडली में शनि, राहु या केतु की अशुभ दृष्टि सक्रिय हो तो काले धागे का धारण करना अशुभ प्रभाव को कम करता है। ज्योतिषीय दृष्टि से काला धागा सात्विक सुरक्षा और ऊर्जा संतुलन का माध्यम माना गया है, विशेषकर तब जब उसे किसी विद्वान पुरोहित द्वारा अभिमंत्रित किया गया हो। मुस्लिम परंपरा में काले धागे का प्रयोग नजर बद यानी बुरी नजर से बचाव के रूप में गहराई से स्थापित है। ताबीज को कुरान की आयतों, दुआओं या विशेष धार्मिक वाक्यों के साथ ऊर्जा संस्कारित कर काले धागे में ही बांधा जाता है। इसे रुकिया प्रक्रिया कहा जाता है, जो ताबीज को आध्यात्मिक संरक्षण प्रदान करती है। काला रंग यहाँ भी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मुस्लिम समाज में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए काले धागे वाला ताबीज धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। काले धागे का वैज्ञानिक विश्लेषण इस चर्चा को और भी रोचक बनाता है। मनोविज्ञान में काले रंग को गंभीरता, सुरक्षा, रहस्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि काला रंग प्रकाश को अवशोषित करता है, परंतु यह दावा सिद्ध नहीं करता कि काला धागा नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। इसके बावजूद मनोवैज्ञानिक रूप से यह व्यक्ति को सुरक्षा का मानसिक कवच प्रदान करता है, जिससे आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक सोच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसे प्लेसबो इफेक्ट भी कहा जाता है, जहां विश्वास स्वयं एक प्रभावी उपचार की तरह काम करने लगता है। एक्यूप्रेशर और पारंपरिक चिकित्सा सिद्धांत भी काले धागे के प्रभाव को समझने में सहायक हो सकते हैं। शरीर के कुछ बिंदु प्रमुख अंगों और ऊर्जा नाड़ियों से जुड़े होते हैं। हाथ या पैर में पतले धागे का हल्का दबाव ऊर्जा वाहक को संतुलित करता है। हालांकि यह प्रभाव अत्यंत सीमित है और इसके पक्ष में व्यापक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी कई विकल्प चिकित्सा प्रणाली इसे सूक्ष्म ऊर्जा समायोजन का रूप मानती हैं। धार्मिक ग्रंथों में काले धागे का उपयोग का प्रत्यक्ष उल्लेख कम मिलता है, परंतु स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में रक्षा सूत्र, तावीज और रंग आधारित ऊर्जात्मक उपायों का वर्णन साफ साफ दर्ज है। तांत्रिक परंपराओं में काले रंग का उपयोग विशेष मंत्रों, यंत्रों और अनुष्ठानों में प्रमुख भूमिका निभाता है। ग्रामीण भारत में आज भी नजर उतारने के लिए काले धागे को जलाकर या घुमाकर प्रयोग किया जाता है, जो सांस्कृतिक उपचार का एक जीवंत उदाहरण है, चाहे इसका कोई वैज्ञानिक तर्क स्पष्ट हो या न हो। तंत्र विद्या के अनुसार काला धागा केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा संचायक माना जाता है।
जिसे विशेष मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। यह धागा भैरव, काली, हनुमान और शनिदेव से जुड़ी शक्तियों का प्रतीक बन गया है। ध्वनि तरंगों और मंत्र स्पंदनों के वैज्ञानिक अध्ययन भी यह संकेत देते हैं कि ध्वनि और शरीर की ऊर्जा आवृत्तियों को प्रभावित कर सकती है, जिससे यह तांत्रिक मान्यताएं पूरी तरह से अवैज्ञानिक नहीं कही जा सकती हैं। हिंदू परंपरा में पुरुषों के लिए दाहिने हाथ में और महिलाओं के लिए बाएं हाथ में काला धागा बांधने का नियम सांस्कृतिक ऊर्जा दृष्टि पर आधारित है। पैर, गले और बाजूबंद में काला धागा पहनने की परंपरा भी विशेष अवसरों, त्योहारों और अनुष्ठानों से जुड़ी रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह अंधविश्वास है? विज्ञान मानता है कि काले धागे का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव सिद्ध नहीं है, परंतु परंपरा केवल विज्ञान से नहीं, अनुभव, संस्कृति, मनोविज्ञान और सामूहिक चेतना से भी निर्मित होती है। यदि काला धागा व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसका प्रभाव सत्य माना जा सकता है, चाहे वह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो अथवा न हो। आज की युवा पीढ़ी भी काले धागे को पुनर्परिभाषित कर चुकी है। अब वह केवल बुरी नज़र में रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि फैशन, आध्यात्मिकता, ऊर्जा संतुलन और व्यक्तिगत स्टाइल का हिस्सा बन गया है। ध्यान, योग, मेडिटेशन और हीलिंग से जुड़े युवा इसे एनर्जी शील्ड के रूप में देखते हैं। बॉलीवुड कलाकार, टीवी कलाकार और इन्फ्लुएंसर संस्कृत ने भी इसे पावर बैंड के रूप में लोकप्रिय बनाया है, जिससे यह पारंपरिक प्रतीक नया सांस्कृतिक रूप ले चुका है। अगर संस्कृत और विज्ञान का टकराव होता है, तो प्रायः जनता के बीच में संस्कृति जीतती है, और संस्कृति के जीतने के इसी नतीजे का परिणाम है कि काला धागा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं होने के बाद भी जन जन में लोकप्रिय है और जनश्रुतियों में इसको खासी जगह मिली हुई है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।